साधक का ये कर्तव्य है कि वह सत्संग करते हुए विराजमान हो। पांच प्रकार के जो अधर्म हैं उनका त्याग करें। एक है विधर्म। विधर्म किसको बोले? जिससे अपने धर्म में बाधा पड़ जाए उसका नाम है विधर्म। अब यदि विरक्त होकर के आया है और वो यदि विषय सेवन करने लग जाए तो उसके भजन में बाधा पड़ जाएगी। इसे नहीं, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वह शास्त्रानुमोदित जो धर्म है काम, उसका ही सेवन करेगा, विधर्म का सेवन नहीं करेगा। विधर्म माने अपने धर्म में जिससे बाधा पड़े। पर धर्म का तात्पर्य है कि दूसरे की दिखावे में आकर के, बहकाने में आकर के अपने धर्म को छोड़ देना। अब कोई सुल्फा गांजा भांग पी रहा है, अरे पी ले, थोड़ी सी पी ले, पी ले, पी ले, तो ये परधर्म हुआ। युधिष्ठिर ने परधर्म करके अनेक अनेक आपत्तियों को पाया। जुआ में कोई दूसरा प्रवृत्त करता रहा और वो दाव पे दाव लगाते रहे, अंत में उनको नुकसान की प्राप्ति हुई, सब कुछ राज्य खोना पड़ा। इसलिए परधर्म का त्याग करें। परधर्म माने दूसरे की प्रेरणा से अधर्म में प्रवृत्त हो जाना। फिर आभास। आभास का तात्पर्य है कि अपना जो वर्ण है, वेश है, उसका त्याग करके दूसरे के वेश को ग्रहण कर लेना। भाई गृहस्थी है, कहीं अनुष्ठान चल रहा है, उस समय वह दाढ़ी बनाएगा, क्षौर कर्म नहीं करेगा, परंतु यदि नियम में नहीं है तो त्राकर्म जो है उसको करना चाहिए। तीसरे दिन यदि उसको शेविंग करनी है तो तीसरे दिन शेविंग करे। तो ये होगा आभास। माने गृहस्थी होकर के बड़ी बड़ी जटा बना करके रहना, फिर वो उचित नहीं। कोई नियम लिया हो तो बात की बात अलग है। उपमा। उपमा का तात्पर्य है कि दूसरे को ठगने के लिए कोई वेश बदल लेना, यह है उपमा। जैसे पृथु महाराज के यज्ञ में इंद्र यति का वेश धारण करके आ गया, वो अधर्म था। और छल। छल का तात्पर्य है शास्त्र के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं बदल करके उनको अनुकूल बना करके उनके साथ में छेड़खानी करना, शब्दों के साथ में छेड़खानी करना, वो हो गया छल। ये शब्द छल, इनका त्याग करते हुए विराजमान हो। अधर्म शाखा पंचे महा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। इधर अधर्म की शाखाओं को त्याग करें। शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन घोड़ों को वश में करने वाला लगाम है, बुद्धि वही सारथी। यदि लगाम और सारथी ये दोनों ठीक है तो घोड़े ठीक रास्ते पर चलेंगे। यदि बुद्धि और मन इनको शिथिल छोड़ दिया तो इंद्रियां उपथ के ऊपर चलेंगी। अभिमानी जो जीव है वह है रथी और लक्ष्य है परम परमात्मा को प्राप्त करना। नारद जी कह रहे हैं सत्संग के प्रभाव से मुझे ये नारद देह प्राप्त हुआ। सत्संग के प्रभाव से ही पूर्व जन्मों में मैं उपवरण नाम करके एक गंधर्व था। मुझे कृष्ण कथा कहने के लिए संतों ने बुलाया। एक तो मैं देर से पहुंचा, ये विचार करके कि अरे पहले से जाओगे तो खाली बैठे रहना पड़ेगा, बाद में जाओगे तो सब लोग देखेंगे कौन आया कौन आया। तो अभिमान के कारण एक तो देर से पहुंचा। फिर कृष्ण कथा जिस समय गायन कर रहा हूं उस समय स्त्रियों से घिरा हुआ और भगवान लीला में ये विचार कर रहा हूं जैसे हम संसारी खेलते कूदते हैं ऐसे भगवान की भी
ये रास लीला है, भगवान की भी लोक मधुर लीला है। उसको लोकवत समझ करके, लौकिक समझ करके बैठ गया। ऋषियों ने मुझे शाप दिया कि जा, बिना सिद्धांत विचार किए हुए तू कृष्ण कथा कह रहा है, तू शूद्र हो जा। वही मैं दासी का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ। परंतु संत कृपा ऐसी वस्तु कि मुझे ये नारद देह की प्राप्ति हुई। ऐसे संत कृपा के द्वारा ही नारद देह की प्राप्ति और संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने पर ही मुझे शुद्ध देह की प्राप्ति हुई। साधक का यह कर्तव्य है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी 4 निष्ठाओं को यदि ग्रहण करे तो उसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा और वैष्णव निष्ठा, ये 4 निष्ठाओं को धारण करके रहे तो चाहे गृहस्थी में रहे चाहे बाबा जी बन जाए, उसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि बाबा जी बन गया और ये 4 निष्ठा नहीं है, धाम में निष्ठा नहीं है, गुरु में निष्ठा नहीं है, नाम में निष्ठा नहीं है और स्वरूप में निष्ठा नहीं है, तो फिर उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। श्री युधिष्ठिर अपूर्व रूप से आनंदित हुए। कृष्ण का कृपा, कृष्ण के वरद हस्त को नारद जी ने अपने माथे के ऊपर धारण किया, कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए। श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज मेरे सामने आप मनमंत्र चरित्रों का वर्णन करें। अवतारी हैं श्री कृष्ण, उनकी निष्ठा को प्राप्त करने के लिए, उनमें दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए, उनके वैभव को श्रवण करने पर कृष्ण में और अधिक निष्ठा उत्पन्न होगी। इसलिए कृष्ण के अवतार को श्रवण करना चाह रहे। अवतार किसे कहेंगे? बोले जहां ऐश्वर्य तो वैसा का वैसा रहे और कृपालुता और अधिक हो जाए, उसका नाम है अवतार। यह है अवतार का रहस्य। भगवत तत्व भी हो और कृपालुता और ज्यादा हो जाए तो वो अवतार है। भगवान ने अनेक अनेक बार ऐश्वर्य से युक्त होकर के प्रकट हुए और कृपालुता विशेष रूप से विभिन्न भक्तों के ऊपर प्रकट की। उस कृपालुता का श्रवण करके भगवान में निष्ठा और भी ज्यादा होगी, इसलिए अवतार चरित्रों को श्रवण करना चाहा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयंभू मनंतर में कपिल यज्ञ होकर के अवतार धारण किया, स्वारोचिष में विभू होकर के प्रकट हुए, उत्तम मनंतर में आप सत्यसेन होकर के प्रकट हुए, तामस मनंतर में हरि होकर के आप प्रकट हुए, गजेंद्र को गाह पाश से मुक्त किया। विशेष कृपालता में लीला है। इसलिए राजा ने पूछा, सुखदेव जी कह रहे हैं कि त्रिकूट नाम करके एक पर्वत, उनकी उपत्यका में एक हाथी रहते थे। इस जन्म में कोई भजन नहीं किया है, परंतु भगवत भक्ति कैसी चिन्मयी है कि गजेंद्र के ऊपर भी भगवत भक्ति ने कृपा की। वे उदित हो आए अपने आप, स्वयं प्रकाश होने के कारण। गजेंद्र जिस समय किसी सरोवर में जल पीने के लिए गए, जल के लिए कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ा भारी गाह रहता था। उसने विचार किया, ये कौन हाथी आया है जिसने मेरे सरोवर के सारे जल को गदला कर दिया। इसने
गजेंद्र का जो पीछे से पैर पकड़ा, गजेंद्र गिरे, सब हाथी सरक गए हैं। युद्ध करते करते गजेंद्र को गाह के साथ में हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। गजेंद्र का बल घटने लगा। जान गए कि ये कोई कालपाशी आई है और उसी समय अब कौन बचाए। ये विचार जैसे ही आया वैसे ही स्वयं प्रकाश भक्ति गजेंद्र के हृदय में पूर्व जन्म की उत्पन्न हो गई। सिद्धांत में दिखला रहे हैं कि भक्ति अहितु की कृपा करने वाली होकर के विराजमान है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश किसको कहेंगे? जो अपने जैसी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा न रखे, प्रतियोगी अपेक्षा अभाव मात्रेण स्वतः स्फुरण जिसमें हो। प्रतियोगी माने किसी दूसरी विरोधी वस्तु, उनकी भी अपेक्षा नहीं है, अन्य वस्तु की जिसको अपेक्षा नहीं है, उसका नाम है स्वयं प्रकाश। कारण को न देखे या विरोधी वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति को न देखे और फिर भी प्रकाशित हो जाए। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकाशित होंगे। अंधेरा हो या दिन हो, सूर्य को तो प्रकाशित होना ही है। काल की भी अपेक्षा नहीं है सूर्य को, वे तो अपने आप में प्रकाशित रहेंगे, कोई देखो चाहे मत देखो, वो स्वयं प्रकाश है। श्री गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मने। सबसे पहले नाम मंत्र का स्मरण किया। ओम, आकार माने वासुदेव, मकार माने जीव, और ऊ का तात्पर्य है कि मेरे पास में और कोई साधन नहीं है, शरणागति है, भक्ति ही एकमात्र साधन है। इस प्रकार प्रणव ही मूल महावाक्य है। तत्वमसि आदि वाक्य ये केवल जीव तत्व का स्वरूप निरूपण करने वाले हैं। प्रयोजन पदार्थ और अवधेय पदार्थ, इन दोनों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करते हैं, आनुषंगिक व्याख्या करते हैं। इसलिए उनको एकदेशीय होने के कारण संपूर्ण शास्त्र का शासक नहीं माना जा सकता, प्रकाशक नहीं माना जा सकता। जबकि ओंकार आ उ म ये उपास्य तत्व, उपासक तत्व और प्रयोजन पदार्थ, इन तीनों का निरूपण करने वाले हैं। इसलिए प्रणव ही मूल बीज होकर के विराजमान। भगवत तत्व का बोध वेद के द्वारा होगा, परंतु वेद के तत्व को जाना जाएगा। वेद का सार है प्रणव। संपूर्ण वेद को एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द होगा प्रणव, परंतु उस प्रणव के तत्व को जानने के लिए वेद के अर्थ और प्रणव के अर्थ की व्याख्या करने के लिए कहीं पुराणों की स्मृति की भी आवश्यकता होगी, और उसी व्याख्या को, स्मृतियों के सार को कहीं प्रस्तुत किया गया तो वो है नमः, ओम नमो। अर्थात मैं अपनी अहंता ममता इन दोनों का त्याग कर रहा हूं उन भगवान को जिनसे ये संपूर्ण जड़ और चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ। यद एतत् चिदात्मकम, एतत् माने जड़ और चित माने जीव, तो चित और अचित दोनों जिनसे उत्पन्न हुए हैं, जो सबके स्वामी होकर के विराजमान, उनकी मैं वंदना कर रहा हूं। वे प्रभु उनके तत्व को उनकी कृपा के द्वारा ही, उनकी ही वाणी वेद उनके द्वारा ही
कहीं जाना जा सकता है, किसी अन्य प्रकार से नहीं जाना जा सकता है। ऐसे जिस समय प्रार्थना की है और कह रहे हैं महाराज वो परतत्व न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, उसके एकांती भक्त उनके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहते हैं। महाराज मैं मृत्यु से बचने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तस्य आत्मा लोकावरणस्य मोक्षम, जिस अज्ञान ने मेरी आत्मा को आवृत करके मुझे अध्यास की प्राप्त कराई है, उस अध्यास की निवृत्ति होकर के मैं आपके सेवा सुख को प्राप्त करूं। गजेंद्र मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आत्मावरणस्य मोक्षम, जीव के सच्चित आनंद स्वरूप को जिस माया ने ढांक लिया है उससे मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। और मोक्ष का सबसे ज्यादा स्वरूप है, श्रेष्ठतम स्वरूप है कि एकांत लो यस्न कंचन अर्थम वांछति, कि सेवा के अतिरिक्त तो और कुछ मुझे नहीं चाहिए। यही गजेंद्र की पूरी प्रार्थना का सार, सेवा सुख को चाहा है। गजेंद्र की टेर इंद्र के पास में गई। इंद्र बोले अजी ये तो वही हाथी है जिसको हम पहले लड़ते हुए वर्षों वर्ष पहले लड़ते हुए देखा है, परंतु वो तो ये कह रहा है कि सभी ने देवासुर मरते तेरिया। गजेंद्र की टेर ब्रह्मा के पास में गई। ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि वो तो ये प्रार्थना कर रहा है कि उसके एकांती भक्त कुछ भी नहीं चाहते। गजेंद्र की टेर शिव के पास में गई। शिव जी विचार कर रहे हैं कि हमको भक्त तो बहुत मिले, शिवालयों में खूब भीड़ है, परंतु वो तो ये कह रहा है कि उनके एकांती भक्त आनंद में उनके चरित्र का गायन करते हुए डूब जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, आनंद समुद्र मग्न हो जाते हैं। हमारे गुणों का गायन करने वाले तो बहुत कम हैं, स्तुति करने वाले खूब हैं, प्रार्थना करने वाले, मांगने वाले, परंतु हमारी लीला का गायन करके कोई आनंद में डूब जाए, नाचने लग जाए, ऐसा तो बहुत कम देखा। गजेंद्र की टेर सबसे पीछे श्री भगवान के पास में गई। हमारे हरि एकाएक उठ करके खड़े हो गए। उस समय कोई भक्त वैकुंठनाथ का दर्शन कर रहे थे। वे बोले कि अतंद्रित चद्मूपति प्रेत हस्तमस्वीकृतम प्रणीत मणिपावकम किमित विस्मृतां तत्पुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहता कर प्रवर ब्रूहते भगवत त्वराय नमः। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने पुराने कई कवियों के सुंदर सुंदर पद्यों का एक संकलन किया, उसका नाम पद्यावली है। उस पद्यावली में रूप गोस्वामी जी ने ये पद संकलित किया है। कोई वैकुंठ पार्षद भगवान की कृपालुता का विचार कर रहे हैं। जिस समय गजेंद्र के लिए भगवान गरुड़ गरुड़ कहकर के एकदम दौड़े, उठ करके खड़े हुए, गरुड़ पास में ही थे। अब लो चलो। गरुड़ बोले महाराज रूखी पीठ है, जरा गद्दी तकिया कस लो। भगवान बोले गरुड़ इतनी फुर्सत किसको है कि तू गद्दी तकिया कसे, तब तक प्रतीक्षा देखी जाए। आप गरुड़ की रूखी पीठ के ऊपर कूद करके चढ़ गए। कोई सेवक पादुका लेकर के दौड़ा, आपने पादुका धारण नहीं की। लक्ष्मी जी ने पूछा महाराज किन भक्त को बचाने के लिए जा रहे हो? भगवान ने कहा हाथी। सो हाथ बोले कब? बोले वैकुंठ में। और थी का उच्चारण किया कब?
जब गजेंद्र के सामने आ गए। हाथी का धाये हरि गज को देख उदास, और हा उचर्यो वैकुंठ में, और थी हाथी के पास। जिस समय हाथी के पास में पहुंच गए तब जाकर के शब्द स्फोट, गज ये शब्द स्फोट हुआ है। पूर्व पूर्व ध्वनि श्रवण संस्कार सहकृत अंत्य ध्वनि श्रवण करने पर पूर्व ध्वनियों के को ग्रहण करके पूरे के पूरे शब्द का जो स्फोट होता है वह शब्द स्फोट बाद में हुआ जब गजेंद्र के सामने उपस्थित हो गए। इतनी जल्दी पधारे। गजेंद्र ने जो प्रभु को आते हुए देखा, एक कमल तोड़ करके नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते ऐसा कहकर के जो आकाश में उछाला है। आप तो गरुड़ से बोले गरुड़, तेरी दीर्घ सूत्रता में आज मेरी प्रतिज्ञा गई। यदि एक कमल नीचे गिर गया तो मेरी प्रतिज्ञा में बट्टा लग जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति अर्चना, मैं उसको ग्रहण करता हूं, आते रहना। ऐसा कहकर के भगवान कूद पड़े। बड़े दिन में भगवान की 4 भुजाएं काम में आई। एक भुजा से आपने लपक करके कमल को ग्रहण किया। 2 भुजाओं से तिल मात्र गजेंद्र की सूंड रह गई थी, उनको पकड़ करके आपने गजेंद्र को उबारा और एक हाथ में चक्र लेकर के आप बोले कि अरे गाह, मेरे भक्त के चरण को छोड़ दे। वो गाह बोला, मैं एक बात पूछ रहा हूं, उचित हो तो उत्तर दे देना। बोले पूछ। बोले मैं आप अपने भक्त का ही उद्धार करते हैं कि जो भक्त के चरण पकड़ता है उसका भी उद्धार करते हैं। भगवान को कहना पड़ा कि भक्त का उद्धार पीछे, जो भक्त के चरण पकड़े उसका उद्धार पहले। मैंने क्या कर रखा है? भगवान बोले ऐसे कोई चरण पकड़े जाए, बेचारे के प्राण तो जा रहे हैं। भक्ति किसका नाम है? बोले आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम, इसका नाम भक्ति है, प्रातकुल्य नहीं। तूने जो चरण पकड़ रखे हैं वो प्रातकुल्य पूर्वक पकड़ रखे हैं, इसलिए ये भक्ति नहीं है। ऐसे यदि चरण ग्रहण करेगा तो फिर आशीर्वाद देने का प्रकार भी कुछ भिन्न होगा। ऐसा कहकर के आपने मारा जो चक्र, नक्र का सिर काट दिया है गजेंद्र। उनने तुरंत ही उस हाथी की योनि का त्याग किया और हाथी की योनि का त्याग करके श्री भगवान के गरुड़ के ऊपर ही श्री गजेंद्र चतुर्भुज रूप पार्षद स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम को पधारे। बोलो श्री हरे भगवान की जय। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको श्री प्रभु कहते हैं कि मैं प्राणात्यय के समय उनको अपनी स्मृति प्रदान करूंगा। पूर्व जन्म में ये इंद्रद्युम्न नाम करके राजा थे। इन्होंने अगस्त्य ऋषि के अनुग्रह को प्राप्त करके बहुत भजन किया। अपने महलों में भी भजन कर रहे हैं, परंतु भजन करते समय श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ आते हैं। भजन के द्वारा ही अनर्थ की निवृत्ति होती है। यदि निरपराध होकर के भजन करेगा तो अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। यदि अपराध भावना होगी तो फिर भजन आगे बढ़ेगा नहीं। अपराध 3 प्रकार के हैं। एक अपराध है, 4 प्रकार के हैं अपराध, विष्णु चक्रवर्ती ने वर्णन किया। एक अपराध है सेवा अपराध। ठाकुर जी की सेवा करने में अपराध तो बनेगा ही बनेगा कहीं ना कहीं। कभी प्रसादी का हाथ अनप्रसादी में लग जाए, अनप्रसादी का हाथ प्रसादी में लग जाए। कभी जल्दी जल्दी में बाएं हाथ से ठाकुर जी को उठा करके
विराजमान कर दें। कभी विराजमान करने में जोर से विराजमान किया, धम्मदेशी, ठाकुर जी को झटका भी लग जाए। परंतु सारे अपराधों की निवृत्ति भाई सेवा जब पूरी हो जाए तो मंदिर के बाहर आकर के देरी के ऊपर प्रणाम करते हैं, भैया जो कुछ भी अपराध बने हो प्रभु क्षमा करना। सेवा अपराध की निवृत्ति वे कृपालु जल्दी से कर देते हैं। प्रणाम करने से सेवा अपराध की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जल्दी से नामापराध में परिणत हो जाता है। वैष्णव अपराध की निवृत्ति का उपाय यही है कि जिन वैष्णव का अपराध बना है उनके चरणों को पकड़ करके क्षमा प्राप्त करा दी जाए। तो जैसे ठाकुर के को प्रणाम करने से अपराध की निवृत्ति, ऐसे वैष्णव के चरण ग्रहण करने से अपराध की निवृत्ति हो जाती है। यदि नहीं किया गया तो वो वैष्णव अपराध वही नामापराध में परिणत हो जाएगा। तीसरा है नामापराध। नामापराध 10 हैं, उनमें पहला ही नामापराध है गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र बंधनम। गुरु की अवज्ञा नामापराध ही है। नाम की अपराध की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, वो उपाय है कि नाम का ही सेवन किया जाए। यदि बार बार नामापराध बना है और नाम की कोई शरण ग्रहण कर रहा है तो उसका एक नाम भगवान कृपा भी करते हैं कि कभी कभी शरीर रोग पूर्वक नाम ग्रहण किया जाए तो फिर वो नाम की निवृत्ति भी हो जाती है। एक तरह से अपराध की निवृत्ति भी हो रही है शरीर रोग के साथ में, और फिर नाम का आश्रय ग्रहण करने पर नाम की कृपा भी हो रही है। कभी कभी नामापराध बार बार अभ्यास पूर्वक किए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर इस जन्म में कृपा न होकर के अगले जन्म में भी कभी नाम की कृपा हो जाए। कृपा दोनों प्रकार से हो सकती है, कभी दावानल की तरह से और कभी वही तानस अग्नि की तरह से। दोनों ही प्रकार से ठाकुर की कृपा प्राप्त हो सकती है। परंतु नामापराध की निवृत्ति केवल नाम के द्वारा ही होगी और किसी दूसरे उपाय से नहीं होगी। इनमें भी कष्ट को सहन करते हुए भी नाम को ग्रहण करना ही चाहिए। एक चौथे प्रकार का अपराध भी है, वो अपराध है भक्तित्व अनर्थ। 4 माला भी करते हैं तो अभिमान आ जाता है, अजी हम बड़े भजनानंदी हैं। कभी झूठ मूठ भी आंखें जरा सी गीली हो जाए, बोले आहा हम तो श्वेत कंप रोमांच सब हमें सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, क्या कहना। जबकि हमारी भक्ति के कारण नहीं है, वह श्रीमद् भागवत आदि वाणी साहित्य उनकी कृपा के कारण, किसी संत की कृपा के कारण वो आभास हमको प्राप्त हुआ है। परंतु हम गलती से मान लेते हैं, अभिमान में मान लेते हैं कि हम बड़े भारी भजन हैं, हमारे भजन के कारण अष्ट सात्विक भाव हम में उदय हुए। परंतु वो ऐसा है नहीं। कभी कभी छाया और कभी आभास, इनके रूप में जो सात्विक हैं, सात्विक आभास का जहां निरूपण किया गया, सात्विक आभास 2 प्रकार से आते हैं। भक्त साम्य सिंधु में वर्णन किया गया, कहीं आभास और कहीं छाया। जिनके चित्त निर्मल है, ऐसे ज्ञानी जन, योगी जन, वे यदि किसी रसिक वैष्णव का संग करें, हैं सन्यासी ज्ञानी हैं परंतु रसिक वैष्णव का संग कर रहे हैं, तो उन ग्रंथ और वैष्णव की कृपा के द्वारा उनके हृदय तो पहले ही निर्मल हो गए, तब किया है उन्होंने इतना, तो उनके हृदय तो निर्मल है ही। उसमें कुछ देर के लिए भक्ति का प्रभाव होता है और सन्यासीगण भी प्रेम में नृत्य करते हुए
नाम संकीर्तन में रुदन करते हुए वे भी दिखते हैं। परंतु शरणागति पूरी नहीं है, ऐसी स्थिति में भाव पूरा नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको हम आभास मात्र कहेंगे। आभास का मतलब है दर्पण में जैसे चित्र है, जब तक बिंब है तब तक दर्पण में चित्र दिखेगा। यदि बिंब हटा सो ही जो प्रतिबिंब है, अक्स है, वो भी गायब हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वो भी गायब हो जाएगा। ऐसी उनकी दशा है। परंतु कभी कभी संसार में पूरी तरह से डूबा हुआ जो व्यक्ति है वो भी रासलीला देखता है, कभी कृष्ण कथा कृष्ण नाटक सुनता है, तो उसके हृदय में भी रोमांच कंप ये उदय हो जाते हैं। गृहस्थी जन भी कभी रो रहे हैं, भजन उन्होंने किया नहीं है, परंतु उनका ये जो भजन है उनमें ये जो सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे सात्विक भाव कैसे हैं? बोले उनके सात्विक भाव हैं छाया। छाया कहते हैं जैसे सूर्य की परछाई पड़ रही हो तो एक आउटलाइन तो दिखेगी काली काली पूरा, परंतु उसमें आंख नाक नहीं दिखेंगे, उसमें भाव भंगिमाएं नहीं दिखेंगी। जबकि प्रतिबिंब में भंगिमा दिखेगी। तो प्रतिबिंब और आभास दो रूपों में कभी कभी सात्विक आभास की भी प्राप्ति होती है। श्री भगवत भजन करने से ये अपराध जो है वो अपराध की भी निवृत्ति हो जाएगी। श्री भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको मैं मृत्यु के समय अपनी स्मृति प्राप्त कराऊंगा। ये गजेंद्र मोक्ष का विशेष फल पड़ गया। इधर श्री अगस्त्य ऋषि ने उस राजा को ये दंड दिया इंद्रद्युम्न को कि जा तू भजन के आभास में, भजन के अभिमान में, भक्तित्व अनर्थ के कारण बैठा रहा। जिन गुरुदेव की कृपा के द्वारा भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई, उन गुरुदेव का अपराध करके यदि तू भजन के अभिमान में बैठा रहा है तो जा तू हाथी हो जा। हाथी की तरह बैठा रहा, हाथी हो जा। वही दूसरे जन्म में हाथी होकर के विराजमान हो गए। परंतु श्री गुरुदेव की जो कृपा थी वो कृपा कहीं भी गई नहीं है, और उस कृपा के कारण श्री इनको